प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी हष्ट पुष्ट हैं और चंगे भले हैं और बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डेली कन्वर्जेशन विद गॉड विच इज़ मस्ट। परमेश्वर से डेली बातें करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही आज जो है मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए, आज हमारा है लूका का दूसरा चैप्टर, लूका का दूसरा अध्याय, लूक चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 जो है वो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। लूका का दूसरा अध्याय भी शायद हम लोग 2 पार्ट में ही इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिवीजन हम जैसे कि कर लेते हैं। हमने पहले चैप्टर में काफ़ी कुछ देखा। यूहन्ना के जन्म की घोषणा हमने देखी, एलिशबा का प्रेग्नेंट होना हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार मरियम जो है वो एलिशबा से मिलती है जाकर, और फिर मरियम एक स्तुति गान गाती है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हमने देखा, किस प्रकार उसका नाम जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा रखा गया। जकरिया की जीभ खुल गई, वो बोलने लगा जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा का माना और उसने लिखा कि मेरे पुत्र का नाम यूहन्ना होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही जकरिया जो याजक था, जब वो बोलने लगा तो किस प्रकार उसने परमेश्वर के आगे एक स्तुति गान गाया। तो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि परमेश्वर का हर चीज में धन्यवाद करना, स्तुति करना, आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद देना हर चीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिल से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें मांगने से ज्यादा देता है। तो इससे आज एक छोटा सा हम प्रभु का एक धन्यवाद भी कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो चलिए, आज हमने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमेशा आपको करना चाहिए, मैं हमेशा करती हूँ, आप लोग भी जरूर करिए, है ना। ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, ये परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं लूका के दूसरे अध्याय पर, यीशु का जन्म। उन दिनों में ऑगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई, पहली नाम लिखाई हुई थी कि जितने लोग भी हैं उन सब के नाम जो है वो लिखे जाने हैं। तो ये जो आदेश आया था कैसर के वहां से आया था, जो उस समय का पहला नियम था कि हम लोगों को सबके नाम लिखने हैं। ओके, जब विक्रियुनियस सीरिया का हाकिम था, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील से नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ
जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ये स्टोरी हम सभी जानते हैं कि मरियम और यूसुफ जो हैं वो यीशु का जन्म होने के लिए वो वहां जाते हैं, बेतलहम में वो जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, तो वह एक स्टेबल में जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होता है। और जब हमारे यीशु मसीह का जन्म होता है तो मरियम उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख देती है, क्योंकि उनको एक अच्छी जगह, उनको कोई रूम्स नहीं मिले थे, कोई होटल उन्हें नहीं मिला था उस समय पे। तो ये सारी स्टोरी हम जानते हैं। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, अभी ये भी हमने पढ़ा है, मैथ्यू में हमने पढ़ा है ये कि किस प्रकार स्वर्गदूत ने आकर वहां के चरवाहों को मैसेज दिया कि जाओ, तुम्हारे यहूदियों का एक नया राजा जो है वो पैदा हुआ है, उसका धन्यवाद करो और सभी को ये गुड न्यूज सुनाओ जाकर कि हमारे मसीहा यीशु का जन्म हो गया है, हमारे यीशु का हमारे यहूदा के नए राजा का जन्म हो गया है। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उन्होंने आकर कहा कि मैं बहुत ज्यादा आनंद की बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें भी परमेश्वर की इस आनंद की बात को, जो हमारे लिए एक आनंद की बात है, सारी सृष्टि के लिए एक आनंद की बात है, हमें भी इसी प्रकार इसको बताना है सुसमाचार को कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ है और यही मसीह प्रभु है। उसने कहा, उन स्वर्गदूतों ने कहा कि जाओ जाके कहो सबको, ये बहुत आनंद की बात है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यही मसीह पुत्र है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल, जब हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों के दल ने आकर उसकी स्तुति, महिमा और आराधना की। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें, हम जाके उसको चेक करें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। उन्हें देखकर उन्होंने यह बात तो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनाने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का नामकरण। अब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर मरियम को ये बात पहले से ही बता दी थी, तो उसका नाम उसके अनुसार यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले मरियम को बता दिया था। मंदिर में यीशु का अर्पण। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। तो ये पुराने नियम की व्यवस्था थी, जो भी एक पहला जो पहलौठा पुत्र होता था उसे परमेश्वर के सामने जाके अर्पण करना होता था, क्योंकि वह पवित्र ठहराया जाता। तो उसी व्यवस्था के अनुसार ये भी गए और उन्होंने प्रभु यीशु को परमेश्वर के सामने अर्पण किया, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतरों के 2 बच्चे लाकर बलिदान किया। और उस समय पर एक बलिदान की वेदी जो है वो चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने जब अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया तो उसने सब लोगों के पापों का उसने वहां पर अपना बलिदान किया। लेकिन पुराने नियम में
जब तक हमारे यीशु ने हमारे लिए हमारे पापों को नहीं ढोया था, तब तक ये सारी चीजें जो थी ये पुराने नियम व्यवस्था का पालन किया जाता था। उसी के अनुसार यूसुफ और मरियम ने भी किया। शमौन का गीत। अब देखिए, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था, प्रभु ने उससे कहा था कि तू जब तक मसीहा को न देखेगा तेरे प्राण न छूटेंगे। तो देखिए, वो समय आ गया है और इजराइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा के द्वारा, कहने का मतलब है आत्मा के द्वारा उससे बातें हुई, उसे पता चला और वो उसके द्वारा वह मंदिर में आया। हाउ ब्लेस्ड चीज, देखिए प्रभु के कितने करीब वो है कि आत्मा के द्वारा उसे पता चला और वो आया। प्रभु हमारी भी यही प्रार्थना है कि हम भी प्रभु आत्मा में इतने स्ट्रांग बन जाए कि प्रभु हमसे जो भी बातें करें हम उनको सुन सके, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शमौन को, हाउ क्लोज ही वाज टू द गॉड, कितना परमेश्वर से करीब था वो कि आत्मा के द्वारा उसने जान लिया और वो मंदिर की तरफ गया। उसे किसी ने बताया नहीं आकर, लेकिन आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो प्रभु के बहुत निकट था और इजराइल की शांति की बात जो रहा था और परमेश्वर पर उसकी निगाहें टिकी हुई थी। मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। अगेन उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, वहां पर स्तुति करी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति में से विदा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि जब तक तू मसीह पुत्र को न देख लेगा तू मृत्यु को नहीं देख पाएगा। अब वो विनती कर रहा है कि मैंने अब इस मसीह पुत्र को देख लिया है। देखिए यहाँ पर कितना वो गॉड के क्लोज था कि उस पुत्र को हाथ में लेते ही वो जान गया कि यही मसीह पुत्र है ना। इतना वो परमेश्वर के उसका वन ऑन वन इंटरेक्शन था, वन ऑन वन डिस्कशन था, प्रभु उससे बातें करता था, है ना। और उसने कहा, प्रभु अब मुझे तू शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तो तेरे उद्धार को देख लिया है, जैसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, जिसे तूने कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उससे विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरुद्ध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तो शमौन जो था उसने भविष्यवाणी की और बता दिया कि यीशु मसीह क्यों आया है और क्या होगा और कैसे तेरे भी हृदय जो है वो आर पार हो जाएगा। कब? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। एक माता का मन कैसे उदास हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, छिद जाएगा, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो शमौन ने ये भविष्यवाणी जो है वो मरियम को बताया और कहा कि ये कितने लोगों का आशीष का कारण होगा, ये सभी लोगों को आशीष देगा, ये परमेश्वर का पुत्र है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। कल हम आगे पढ़ेंगे लूका का 36, हमने 35 तक आज पढ़ा है। हमने लूका का 2nd चैप्टर हमने 35 कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे हन्ना की गवाही, नासरत को वापस लौटना और बालक यीशु मंदिर में, क्योंकि ये चीजें थोड़ी अलग हैं डिस्कशन करने के लिए, तो हम इसको तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारा ये जो चैप्टर है 2nd चैप्टर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं 35 तक। लूका का दूसरा अध्याय हम लोग ने 35 तक हमने आज पढ़ा है, 36 से हम कल पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं, आप लोगों ने आज के वचन से काफी प्रकाशन लिया। आप लोग भी प्लीज वापस से पढ़िए। प्रभु हमसे हर वचन, ये जरूरी नहीं कि हर वचन जो है वह हर दिन एक ही बात करे या जो मुझसे बातें करता है वो आपसे करे। हर किसी का प्रकाशन बहुत अलग है, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा अलग है। तो आप अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाइए और आगे बढ़िए। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए प्लीज कि मैं भी परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़ सकूं, प्रभु के ठहराए हुए सेवा कार्य में और अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। तो प्रार्थना करते रहिए और डिमोटिवेट मत होइए। अगर रुक भी जाते हैं तो वापस से, जैसे कि मैं कहती हूँ, वापस से आप उस पाथ पर आ जाइए जो प्रभु ने हमारे लिए जो मार्ग
तैयार किया है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।